देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, क्रिया विशेषण पर टेस्ट था। किसी को कोई डाउट है? आवाज नहीं बिल्कुल। आज हम कराएंगे अपठित गद्यांश, जो हमारे एसएससी जीडी में कितने मार्क्स का आता है, मतलब 5 मार्क्स, मतलब उसका डबल कर दोगे 10 मार्क्स का। तो ये मतलब ये करना मतलब हमारा 10 मार्क्स हो गया। हाँ आवाज बिल्कुल नहीं। तो देखिए लोग डैश के महत्व को जानते हैं, किंतु डैश इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसका परिणाम होता है गंदगी, बीमारियां, प्रदूषण आदि। हमें स्वच्छता के डैश को समझते हुए स्वच्छता के प्रति डैश रहना चाहिए तथा अपने घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का डैश लेना चाहिए। तो समझ में आया या नहीं आया? हाँ देखिए क्या है, लोग डैश के महत्व को जानते हैं। किसके महत्व को जानते हैं? ऑप्शन देखिए, स्वच्छ मतलब क्या होता है? स्वच्छ मतलब हाँ पूरा साफ सुथरा, स्वच्छता, प्रदूषण, सफाई। तो देखो लोग डैश के महत्व को जानते हैं। किसके महत्व को जानते हैं? स्वच्छ के महत्व को, या स्वच्छता के महत्व को, या प्रदूषण या सफाई। देखिए लोग स्वच्छ के महत्व को जानते हैं। होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा होगा जी, बिल्कुल। तो देखिए लोग डैश के खाली स्थान है डैश, लोग डैश के महत्व को जानते हैं। तो लोग स्वच्छ के महत्व को जानते हैं, लोग प्रदूषण के महत्व को जानते हैं कि प्रदूषण का क्या महत्व होता है। हाँ लोग सफाई के महत्व को जानते हैं, या लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं? स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। तो हमारा क्या होगा? ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही हमारा चला गया। नेक्स्ट आते हैं प्रदूषण, देखते हैं। हाँ तो लोग प्रदूषण के महत्व को जानते हैं। हाँ जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। लोग सफाई के महत्व को जानते हैं। ठीक है, सफाई के महत्व हो सकता है, सफाई के महत्व को जानते हैं, लेकिन हमारे अपठित गद्यांश में क्या होता है? जो उचित शब्द हो उसी को हमारा बैठाना है। तो लोग सफाई के महत्व को भी नहीं होगा। इससे अच्छा हमारा ये क्या है शब्द? स्वच्छता। तो लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। हाँ तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, किंतु इसको क्या करते हैं? नज़रअंदाज। देखो अभी हम लोग जूता चप्पल जो आए जानते हैं यहाँ पर साफ सुथरा रखना पड़े, फिर भी हम लोग आकर यहाँ पर क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं कि नहीं? जानते हैं, फिर छोड़ो वो पहन के रखा है मैं भी रख देता हूँ। तो लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, किंतु आलस्य या आलस्यवश इसको नज़रअंदाज करते। क्या होगा? आलसीपन होगा, आलसीपन के कारण होगा, आलस होगा। हाँ आलस्य और आलस्यवश। तो आलसी हमारा क्या है बताओ? आलसी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाववाचक क्या है? आलसी क्या है? वह लड़का आलसी है। तो आलसी उसका भाववाचक है। क्या होगा? विशेषण। तो आलसी क्या है? विशेषण है। तो आलसी का भाववाचक बताइए क्या होता है? आलस्य। पढ़े हम लोग, पढ़े कि नहीं? तो देखो किंतु आलसीपन इसको नजरअंदाज करते हैं। ये अच्छा लग रहा है, आप इसका वाक्य बैठाइए, एक वाक्य मिलाइए। आलसीपन इसको नजरअंदाज करते हैं। अच्छा लग रहा है? नहीं। आलस इसको नजरअंदाज करते हैं। होगा? आलस्य
आलस्य इसको क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, होगा आलस्यवश, क्या होगा, नो, आलसीपन नहीं होगा, आलसीपन इसको नजरअंदाज करते हैं, आलस भी नहीं होगा, हाँ आलस उसको आलस क्या है, आलस हमारे अंदर आता है, अरे आलस आ गया हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ आलस लग रहा है, होता है ना, आलस्य हुआ, आलस्यवश मतलब आलसीपन के कारण, आलस्यवश, आलस्य के कारण, आलस्यवश मतलब क्या, आलस के कारण। किस तरह ठंड के मौसम में सो जाते हैं हम लोग, रह जाइए चद्दर के अंदर, सो जाते कि नहीं, मम्मी बोलते पानी लाओ, या पीने का ही मन करता है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे लाने, क्यों नहीं जाते हैं, आलस के कारण, आलस के कारण ना, तो वही ना होगा, आलस्यवश इसको नज़रअंदाज करते हैं, ये होगा ऑप्शन डी होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, आलसपन के कारण ना, आलस के कारण ना, आलस्यवश ना, जिसका परिणाम होता है गंदगी, बीमारियां, प्रदूषण आदि, है कि नहीं। इसका कारण क्या है, अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो क्या फैलेगी, गंदगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, हाँ प्रदूषण ही ना है। हमें स्वच्छता के खाली स्थान को समझते हुए, किसको समझते हुए, कार्य को, नियम को, महत्व को या अंग को, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वच्छता के, हाँ वेरी गुड, महत्व को, हमें क्या इसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए ना, हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छता के महत्व को समझते हुए स्वच्छता के प्रति डैश रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, जागृति करना चाहिए, जागरूकता रहना चाहिए। क्या होगा बताओ, जागरूकता, आप बताइए, क्या बताओ, आप बताओ, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, स्वच्छता के प्रति मतलब साफ सुथरा के प्रति, सफाई के प्रति डैश रहना चाहिए, हमें क्या रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, जागृति रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए या जागरूकता रहना चाहिए, बोलो, ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी भी ठीक है। अगर होता कि स्वच्छता के प्रति हमें जागरूकता लाना चाहिए होता, जागरूकता लाना चाहिए, यहाँ पर क्या है, स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। देखो अच्छा लग रहा है, अब खुद पढ़ो, सेंटेंस बनाओ, स्वच्छता के प्रति हमें जागरूकता रहना चाहिए, लग रहा है। अगर आता कि हाँ स्वच्छता के प्रति हमें जागरूकता या हमारे अंदर जागरूकता लाना चाहिए, तो अब जागरूकता होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा, जागृति नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, जागरूकता भी नहीं होगा। जागरूकता सब सही है पर यहाँ पर सटीक नहीं बैठेगा, हाँ गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा दे देता है, क्या देता है कि उपयुक्त मतलब जो सटीक है, तुमको तो सेंटेंस भी मिलाना है ना आपको कि हाँ कौन किसके बाद क्या बैठेगा, सही में ना क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या, स्वच्छता के प्रति जागरूकता रहना चाहिए, जागरूकता रहना चाहिए या जागरूकता लाना चाहिए, लाना चाहिए। और क्या होगा, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता जागरूक रहना चाहिए, हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए ना कि हमें किस प्रकार साफ सफाई करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, हाँ तो जागरूकता नहीं होगा, जागरूक रहना चाहिए। तथा अपने घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का क्या करना चाहिए, इसको ये ऊपर तो हो जाएगा इस लाइन को, ये वाला हाँ, ये नीचे 5 नंबर ऑप्शन
आवाज़ नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं। हाँ ये वाला 5 नंबर, ये 5 नंबर। ये तो हो रहा है, ये लंबा चला जाएगा तो हो जाएगा। ये लाइन पे चले गए हो जाएगा। पूरा कैंसिल हो जाएगा, मत करो। अच्छा देखिए, फोन देखिए, फोन देखिए। अच्छा चलिए, ये 5 नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 5 नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि विकल्प, संकल्प, निर्णय, परिकल्प। देखिए ये 5 नंबर नीचे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख दिया कि अपने घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का डैश लेना चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए? विकल्प करना चाहिए। विकल्प नहीं, संकल्प नहीं, निर्णय नहीं, परिकल्प नहीं। सी क्यों नहीं चाहिए? अच्छा सी होगा। हमें घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का निर्णय लेना चाहिए। निर्णय थोड़ा बहुत सही हो सकता है। अरे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आज नेता अपने पद पर होता है तो वो क्या करता है? प्रतिज्ञा लेता है, संकल्प करता है। हाँ, हम लोग पूजा पाठ में क्या संकल्प करते हैं, तो हमें विकल्प नहीं होगा, परिकल्प भी नहीं होगा, निर्णय थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन क्या होगा? संकल्प। हमें क्या, हम बोलते हैं ना, हम संकल्प लेते हैं आज के 6 महीना एसएसजी के लिए क्या करेंगे? पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे। तुम क्या करते हो? परिकल्प लेते हो। हाँ, परिकल्प लेती है या संकल्प लेती है? हाँ, अब पंडित जी भी पूजा पाठ में बोलते हैं ना संकल्प करो। हाँ, तो क्या होगा? अपने घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? अपने घर, आस पड़ोस, विद्यालय, देश को क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ रखने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। कसम बोल सकते हैं, कसम खाना पड़ेगा। होता है ना, क्यों कसम नहीं खाता है तुम कि हाँ मुझे पढ़ना है, कसम अब इस बार निकाल देंगे। लेकिन कसम क्या हो जाता है? कभी कभी झूठ हो जाता है ना। झूठ कसम खाता है? हाँ खाता है। तो क्या होगा? संकल्प हो जाएगा। तो ये समझ में आया जी? देखिए क्या है, लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, किंतु इसको क्या करते हैं? नजरअंदाज, मतलब नेगलेक्ट करते हैं ना, जिसका परिणाम होता है गंदगी, बीमारियां, प्रदूषण इत्यादि आदि। हमें स्वच्छता के महत्व को समझते हुए स्वच्छता के प्रति क्या जागरूक रहना चाहिए तथा अपने घर, विद्यालय और देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। कोई डाउट? ये एकदम आसान है, इससे भी थोड़ा आसान आता है, किसी किसी के में थोड़ा टफ हो जाता है, किसी में इससे भी ज़्यादा आसान रहता है। तो इसमें कोई डाउट है? ये मतलब 5 मार्क्स का होता है, 5 × 2 = 10। ये 10 आपको यहीं पर आ जाएगा। 10 मार्क्स रखा हुआ है। अगर आप गद्यांश को थोड़ा सा समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा? अगर पहला आंसर कर पाओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा खुद ब खुद आंसर ऑप्शन के अनुसार ही आप कर दोगे। इसी में आप लोग क्या किए? 2 3 में गड़बड़ हुआ, लेकिन 2 तो खुद अब सबके सब बताए कि नहीं? वो जागरूकता में दिक्कत हुआ, संकल्प में हुआ कि नहीं? नॉर्मल हमको नहीं भी आता है
देखिए क्या बता रहा है, स्वच्छता दे रहा है, स्वच्छता, हाँ, बार बार देखिए स्वच्छता स्वच्छता आ रहा है। तो अगर हमको कुछ नहीं आता है, बोल सकते हैं लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, बता सकते हैं? लोग क्या करते हैं, स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, किंतु क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं। आप लोग भी पढ़ाई के महत्व को जानते हो ना, लेकिन क्या करते हो, कल से पढ़ेंगे। जिस तरह पिछले दिन टेस्ट लिया था, 2-4 बच्चे 50 के पार थे, अरे मुझे तो आता है आज न, अरे सर आज कुछ नहीं बोलेंगे, उसका तबीयत खराब, उसका तबीयत हो गया, इनका भी हो गया, वो याद ही नहीं किए हैं। तो एक नहीं वो कुछ नहीं है, वो नजरअंदाज, सर कुछ नहीं बोलेंगे। वो ये नहीं है कि याद नहीं, वही मार पड़ता, तबीयत भी खराब होता तो भी करना पड़ता। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो करिए, फल आपको ही मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो और बताओ। देखो क्या है, सम्मान ठीक है, सम्मान होगा लेकिन उपयुक्त नहीं होगा। देखो भेदभाव बनाए रखते हैं, तुम भेदभाव बनाता है। सुनिए, विभिन्न संस्कृतियों के बाद भी सब आपस में सम्मान सहयोग भाव बनाए रखते हैं, सम्मान सहयोग भाव बनाए रखते हैं। अच्छा लग रहा है, सम्मान सहयोग भाव बनाए रखते हैं, समान भेदभाव परस्पर बनाए रखते हैं, सॉरी सम्मान सहयोग भाव बनाए रखते हैं, आपस में भेदभाव सहयोग बनाए रखते हैं, आपस में हीन सहयोग भाव बनाए रखते हैं, या आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। परस्पर ना, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ डैश कर रहते हैं। क्या कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ, किसके साथ, तू तड़ाक करके, मारपीट करके, बड़बोले होकर या मिलजुल कर रखते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है ऑप्शन दो, यही हमारी भारतीय संस्कृति की उदासी है, बढ़ोतरी है, दुख है, महानता है, ठीक है। अरे उतना गधा है। चलिए देखो, ये करो, महापुरुषों ने समय को सच्चा, एक दूसरा देखो, लास्ट क्या हुआ, आ जाए। देखो, महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश खाली स्थान समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वो ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर डैश जाएगा तभी वह खाली स्थान डैश को पकड़ सकेगा। एक क्षण की खाली स्थान से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भरकर अपने मन में सोचेगा कि काश
मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। सही में आया है? तो क्या देखिए, महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है। ऑप्शन देखिए, पुत्र, गायक, शत्रु, गुरु। तो महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। वह इसलिए, लड़कियां बताएंगी, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश समय स्वयं ही देता है। क्या देता है? भोजन देता है समय, आकाश देता है, वायु देता है, शिक्षाएं देता है, शिक्षा देता है। लड़की हो तुम लोग? मैं तो लड़की से पूछा, मैं तो लड़कियों से पूछा, लड़कियां बोले। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है। मान लो तुम्हें क्या है, किसी ट्रेन को पकड़नी है। यदि वो ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर डैश जाएगा, ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, लड़ाई करेगा, लेट जाएगा या पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। तभी वह डैश मतलब खाली स्थान को पकड़ सकेगा। तभी वो क्या पकड़ सकेगा? ट्रेन को, बस को, जहाज को, साइकिल को। क्यों ट्रेन को? साइकिल को नहीं, जहाज को नहीं पकड़ सकता?